1972 में निक्सन ने एक बोल्ड स्टेप उठाया और वियतनाम को अमन की शराइत मानने पर मजबूर करने के लिए बड़ी बॉम्बिंग कैंपेन जैसा कि ऑपरेशन लाइन बैकर का हुक्म दे दिया। अमन मुज़ाकरात के दिनों में ये बॉम्बिंग कैंपेन मुतनाज़ा थी। हर कोई इसे दोगली पॉलिसी करार दे रहा था, यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन निक्सन की इन दोगली पॉलिसीज के पीछे निक्सन नहीं बल्कि किसी और का दिमाग था। इस दौर की एक अहम शख्सियत हेनरी किसिंजर का दिमाग था और वियतनाम जंग में किसिंजर का किरदार अमेरिकी पॉलिसी के सबसे ज्यादा जेरे बहस पहलुओं में से एक है। सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर वो सफारती कोशिशों और फौजी हिकमत अमली दोनों की मंसूबाबंदी में मरकजी किरदार अदा कर रहा था। किसिंजर को दो मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता है, एक पीस मेकर और दूसरा आर्किटेक्ट ऑफ वायलेंस के तौर पर। 17 फरवरी 1969 को निक्सन ने सोवियत सफीर एनाटोली डोब्रिनिन को बताया कि अहम मामलात को उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम रॉजर्स की बजाय किसिंजर के जरिए अंजाम दिया जाए। इसके बाद किसिंजर ने पेरिस में अमेरिकी पीस डेलीगेशन के सरबरा हेनरी किबोट लाज जूनियर को कमजोर करने की कोशिशें शुरू कर दी और डोब्रिनिन से कहा कि वो पेरिस में नॉर्थ वियतनाम के सबसे अहम नुमाइंदे ले डोक थो के साथ किसिंजर की एक खुफिया मुलाकात का बंदोबस्त करे। वहीं अप्रैल 1969 में नॉर्थ कोरिया ने जासूसी मिशन के दौरान एक अमेरिकी बहरिया के तैयारे को मार गिराया, जिसके नतीजे में 31 अमेरिकी अहलकार हलाक हो गए। रद्द-ए-अमल के तौर पर किसिंजर ने नॉर्थ कोरिया के एक एयरबेस पर बमबारी की तजवीज पेश की, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर मेलॉन लेयर्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम रॉजर्स और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल एरल वेलर ने इसकी मुखालफत की और खबरदार किया कि नॉर्थ कोरिया पर बमबारी एशिया में एक दूसरी जंग शुरू कर सकती है। इस मौका पर किसिंजर ने दलील दी कि नॉर्थ कोरिया पर बमबारी वियतनाम जंग के खात्मे में मदद देगी और कहा कि हेनोई कह सकता है कि ये आदमी यानी निक्सन इर्रेशनल हो रहा है और हमें इनसे समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि ये एक इंतहाई खोखली दलील थी और किसिंजर के पोशीदा मकासद इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे, जो बाद में किसिंजर की प्रेसिडेंट निक्सन के एक और एडवाइजर से होने वाली मुलाकात में सामने आए। हुआ कुछ यूं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से हिमायत हासिल करने में नाकाम रहने पर किसिंजर ने निक्सन के डोमेस्टिक अफेयर्स के एडवाइजर जॉन एर्लिस्ट मैन से दरखास्त की और कहा कि अगरचे नॉर्थ कोरिया में हमले से दूसरी कोरियाई जंग शुरू हो सकती है, मगर ये वियतनाम जंग के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। जब एर्लिस्ट मैन ने पूछा कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर बॉम्बिंग करे तो सूरत हाल कितनी बिगड़ सकती है, उन्हें जवाब मिला कि ये एटॉमिक वॉर तक भी जा सकती है। एर्लिस्ट मैन को लगा कि किसिंजर अपने थिक जर्मन एक्सेंट, एकेडमिक टाइटल्स और एक सीनियर सदारती मशीर की हैसियत से बेरहमाना खारजा पॉलिसी की वकालत के साथ 1964 की डॉक्टर स्ट्रेंजलोव की ब्लैक कॉमेडी के मरकजी किरदार की तरह लगता है। इसके बाद एर्लिस्ट मैन ने निक्सन को नॉर्थ कोरिया पर हमला न करने का मशवरा दिया, जो मंजूर कर लिया गया। जबकि इसके बाद अप्रैल 1969 में किसिंजर ने एक और मंसूबा तैयार करने पर जोर दिया, जिसे ऑपरेशन डक हुक कहा जाता है, जिसके तहत अमेरिका के नॉर्थ वियतनाम पर दोबारा बमबारी और मुमकिना तौर पर जोहरी हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान था। वहीं दूसरी जानिब किसिंजर जंग के खात्मे की शदीद सफारती कोशिशों में भी मसरूफ नजर आता था। इन मुज़ाकरात का मकसद जंग बंदी और अमरीकी अफवाज की वापसी को यकीनी बनाना, जबकि साउथ वियतनाम में नॉन कम्युनिस्ट हुकूमत को बरकरार रखना था। बाद में नॉर्थ वियतनामी हुकाम के साथ किसिंजर की खुफिया मुलाकातों को 1973 के पेरिस पीस अकॉर्ड तक पहुंचने में अहम करार दिया गया और इसी बुनियाद पर किसिंजर और नॉर्थ वियतनामी नेगोशिएटर ले डूक थो को नोबेल इनाम दिया गया। लेकिन थो ने नॉर्थ और साउथ वियतनाम के दरमियान कंफ्लिक्ट के मुकम्मल तौर पर खत्म न होने की वजह से इनाम लेने से इनकार कर दिया। किसिंजर स्ट्रेटजी की डार्क रियलिटी मिलिट्री ऑपरेशंस में बड़े पैमाने पर इजाफे की शक्ल में सामने आई। किसिंजर ने ऑपरेशन मेनू की हिमायत की, जो 1969 और 1970 में कंबोडिया में किया गया, जिसमें वियतकॉन्ग की मुश्तबा पनाहगाहों पर खुफिया बमबारी की गई, जिसका मकसद सप्लाई के रास्तों को रोकना था, मगर इससे ये जंग वियतनाम की सरहदों से बाहर फैल गई। इन खुफिया बॉम्बिंग्स का जब इंकिशाफ हुआ तो इसने अवामी गुस्से को जन्म दिया, क्योंकि इस अमल से अमेरिकी कांग्रेस को नजरअंदाज किया गया था और अवामी जज्बात की भी नफी की गई थी, जो जंग के खात्मे की बात कर रहे थे। किसिंजर के दौर में सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनने वाली मुहिम दिसंबर 1972 की क्रिसमस बॉम्बिंग थी, जिसे ऑपरेशन लाइन बैकर 2 भी कहा जाता है। ये 12 दिनों तक नॉर्थ वियतनाम, खास तौर पर हेनोई और हाईफोंग की बॉम्बिंग पर मुश्तमिल था, जिसका मकसद नॉर्थ वियतनाम को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाना था। लेकिन इसके नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी जानों के ज़िया की कीमत बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसे गैर जरूरी और तबाहकुन करार दिया। तबाही की खबरों और तस्वीर ने जंग मुखालिफ जज्बात को बढ़ाया और शहरी इलाकों को निशाना बनने जैसे इखलाकी सवालात को जन्म दिया। नाक़दीन का कहना है कि किसिंजर का दोहरा रवैया, जिसमें एक जानिब अमन की कोशिशें और दूसरी जानिब तबाहकुन मिलिट्री ऑपरेशंस है, पॉलिसी में कंफ्लिक्ट को जाहिर करता है। एक हाथ अमन के मुज़ाकरात का मौका फराहम करता था, जबकि दूसरा हाथ बेरहमाना ताकत का मुजाहिरा कर रहा था, जिससे वियतनामी शहरियों और अमरीकी फौजियों दोनों की तकालीफ में इजाफा होता रहा। ये दोहरापन
कसिंजर की लेगेसी की तश्कील करता है, जिसमें कुछ लोग उसे स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड कहते हैं, जबकि दूसरों के नजदीक वो इस जंग की इखलाकी नाकामियों की अलामत है।